नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। नव समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका साथी रमाकांत उपाध्याय। 4 फरवरी को अहीर रेजिमेंट का धरना प्रारंभ हुआ। आज 157वां दिन है, परंतु अभी तक केंद्र सरकार और राज्य सरकार बैठी हुई भाजपा सरकार ने निर्णय नहीं लेने में असक्षम है। अहीरों की आवाज़ हरियाणा से ही नहीं बल्कि 28 राज्यों से उठ रही है। लोग बाग गांव-गांव जाकर इन्होंने 1 कटोरी चून और 1 रुपया की जो मुहिम चलाई थी वो घर घर तक पहुंच गई है। सरकार क्या 2024 का इंतजार कर रही है? क्या अहीर तख्ता पलट करेंगे? ये समय बताएगा। परंतु आज हम फिर एक बार अहीर रेजिमेंट के धरने पर पहुंचे हैं। हमारे बीच में यूथ नेता अहीर रेजिमेंट के सदस्य मौजूद हैं, इस कमेटी के अरुण, क्या लगता है आपको कि अहीर रेजिमेंट कब तक इस प्रकार से खिंचता रहेगा? दरअसल बात ये है, अहीर रेजिमेंट को लेकर सरकार हमारा इम्तिहान ले रही है यादवों का। आज आप देखोगे 157 दिन यहाँ हो चुके हैं। 48 डिग्री टेम्परेचर की गर्मी जो हमारे बुजुर्गों ने और नौजवान साथियों ने यहाँ बैठकर संघर्ष चल रहा है, फिर भी सरकार के कान नहीं खुल रहे। अब हमें शांतिपूर्वक बैठे बहुत दिन हो चुके हैं। अब हम इस आंदोलन में जो हमारी कमेटी एक रूपरेखा बना रही है, पहले गांव-गांव जा रही है, दोबारा से जो हमने बीच में गर्मी को देखते हुए, काम धंधे को देखते हुए जो एक गाँवों की ड्यूटी बंद कर दी थी, अब दोबारा से हम अपने 50-100 गाँवों में पंचायत कर रहे हैं जो हमारे पटौदी साइड के रह गए थे। और 1 तारीख से आप देखेंगे तो नियंत्रण यहाँ ड्यूटियाँ चलेगी 2-2 गाँवों की। और अब इस आंदोलन को शांतिपूर्वक हमने सरकार से मांगते मांगते काफ़ी दिन होले, कई महीने निकल चुके हैं। अब हमारी कमेटी ने एक रूपरेखा तैयार कर लिया। आने वाले समय में सबसे पहले तो इस टोल को फ्री कराने का काम करेंगे परमानेंट के लिए, और फिर चाहे सरकार का कोई भी नुमाइंदा यहाँ हो, हम उसका घेराव करेंगे, थाने का घेराव करेंगे, तहसील का घेराव करेंगे और डीसी ऑफिस का घेराव करेंगे। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे रेल रोको आंदोलन की भी शुरुआत हम करेंगे। अब इस मुहिम में हम जुट चुके हैं, गाँव-गाँव पूरी कमेटियाँ बना चुकी है और अब फैसला आ चुका है कि अब मजबूती से फैसला लेंगे तभी सरकार की आंखें खुलेगी। क्योंकि शांतिपूर्वक सरकार से भी तकरीबन सब बड़ी बड़ी पार्टियों से सांसद और एमएलए ने चिट्ठी के जरिए, हमने भी यात्रा करके 23 तारीख को आपने देखा होगा मार्च को एक शक्ति प्रदर्शन करके भी सरकार को ये जताया था कि पूरे देश का यादव समाज अब अहीर रेजिमेंट के लिए एक हो चुका है। और इनका मुद्दा जब और जातियों की रेजिमेंट हो सकती है तो अहीर की क्यों नहीं रेजिमेंट है। तो इसी माध्यम में अब सरकार की कान नहीं खुल रही है, क्योंकि राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था जब सड़कें शून्य हो जाती है तो संसद निकम्मा हो जाता है। तो इसी कारण अब हमने एक पूरी कमेटी एक रूपरेखा बना रही है। आने वाले समय में देखेंगे अब संघर्ष धरने पे नहीं, अब रोड पर संघर्ष होगा। संघर्ष अब रोडों पर होगा, तहसील का घेराव होगा, थानों का घेराव होगा और यहाँ तक कि डीसी कार्यालय का घेराव होगा। बताया जा रहा है कि रेल रोको अभियान भी ये लोग चलाएंगे। बात फिर भी कितनी बन पाएगी, क्योंकि 2024 का चुनाव लोकसभा और विधानसभा बहुत नज़दीक है। यहाँ के क्षेत्रीय विधायक या पर यहाँ के कहे जाने वाले राजा राव इंद्रजीत यहाँ पर लोगों के बीच में बोल तो गए कि हाँ आप अपना कार्य करिए, मैं अपना कार्य अपने स्तर से कर रहा हूँ, परंतु वो कार्य धरातल पे अभी तक अहीरों को दिखा नहीं। इसीलिए इन लोगों के शांति ढंग से 48 डिग्री टेम्परेचर में यहाँ बैठे रहे गर्मी में, अब वो आक्रोश अंदर से निकल रहा है। और भी हमारे लोग बीच में मौजूद हैं। जी दादाजी, क्या नाम है? मैं रिटायर्ड सूबेदार वेद प्रकाश तो आर्मी से। क्या लगता है क्यों अभी तक ये आपकी मांग नहीं हो रही है? अब इसके आगे आपकी क्या रूपरेखा है? अरुण यादव ने कहा कि हमारी जो कमेटी की रूपरेखा अब बन रही है और बहुत जल्दी सामने सरकार को अपना आईना दिखाएंगे। साहब जी, ये गूंगी बहरी सरकार है, ये बिना शक्ति से नहीं काबू आएगी। मैं 2 लड़ाइयाँ लड़ चुका हूँ और 26 जनवरी की परेडों में खूब हिस्सा लिया है। जब 26 जनवरी की परेड निकलती है तो दूसरी रेजिमेंटों का नाम लिया जाता है, हमारा अहीर रेजिमेंट का कोई नाम निशान नहीं। तो इस करके मैं तो भुगत भोगी हूँ। मैंने लड़ाइयों में भी भुगत भोगी है। जब अहीर रेजिमेंट नहीं दिखाई दी, हमने दूसरी रेजिमेंटों के नाम से लड़ाई लड़ी और ये सरकार से अब हम लेकर रहेंगे। ये हमारा पूर्ण विश्वास है कि हमें कितना भी कष्ट झेलना पड़े। 4 तारीख से आज मैं कंप्लीट परमानेंट आ रहा हूँ और लड़ाई लड़ रहा हूँ। अभी हम जो है
ढीले नहीं पड़ेंगे। अभी गांव-गांव जा कर के कमेटियां बन रही है और ये पार लगेगी। भूपेंद्र यादव ने कहा कि अहीरों को घर पर बुलाया था, अहीर वहां तक पहुंचे, उसके बाद अभी तक कोई फैसला नहीं। क्या आप उनके घर जाने के लिए अभी भी इंतजार कर रहे हैं? भूपेंद्र यादव के घर गए थे, भूपेंद्र यादव ने हमसे बात नहीं करी और हमको वापस कर दिया। भूपेंद्र यादव हमारी मदद नहीं कर रहा है। इंद्रजीत तो फिर भी विश्वास दिला रहा है कि हम आपकी ज़रूर सुनेंगे। हमारे बीच में एक भारत का एक वो चेहरा योगेंद्र यादव हमारे बीच में इस समय कमान संभाले हुए अहीर रेजिमेंट की, क्या लग रहा है कि उसको लेकर वो अभी काम कर रहे हैं? कैसे आप उनको देख पा रहे हैं, उन लोगों के बीच में कैसे पहुंच रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद करना चाहता हूं। आप अहीर रेजिमेंट के मोर्चे पर यहाँ पर के हमारा हौसला बढ़ाने के लिए आप पहुँचे। योगेंद्र यादव जी हमारे संयुक्त रेजिमेंट मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनके नेतृत्व तो पूरे हिंदुस्तान में आंदोलन चल चुका है। MP, बिहार, UP, कर्नाटक, गुजरात, सारे पूरे हिंदुस्तान में मुहिम जो है ना अहीर रेजिमेंट की मांग को लेकर के जो है ना अब चल चुकी है। यादव समाज पूरा जागृत हो चुका है। हम केंद्र की सरकार से, देश की सरकार से कहना चाहते हैं कि हमारी मांग अहीर रेजिमेंट की मांग है और कोई मांग हमारी नहीं है। जब तक हमारे कंधे पर नाम नहीं होगा, जब तक हमारा आंदोलन ख़त्म नहीं होगा। जी, जब तक हमारे कंधों पर अहीर रेजिमेंट हक है हमारा का नाम होगा, जब नहीं होगा तब तक ये अहीर रेजिमेंट का धरना समाप्त नहीं हो सकता। सरकार से मनवा के नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंद्र यादव, गांव खोखा रहने वाला हूं। मैं एक्स आर्मी से हवलदार रिटायरमेंट हूं। मेरे को तो फौज में रहते हुए भी बहुत चांस मिला था अहीर रेजिमेंट का। बस सिर्फ ये है कि हमने तो अहीर रेजिमेंट ही चाहिए। अहीर रेजिमेंट 26 जनवरी की जब परेड पे जाते थे तो 2 परेड अटेंड भी की, लेकिन अपने नाम से नहीं, दूसरे के नाम से। तो हमने तो जब ही ठान ली थी कि भाई जाके संघर्ष करेंगे। बलिदान भी आप लोगों के बलिदान भी बहुत है, शहादत दी है। और हमारा तो बलिदान इससे बड़ा क्या होगा। जिंदगी योगेंद्र यादव जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष। कारगिल की लड़ाई में योगेंद्र यादव ने अपनी जो भूमिका निभाई वह वास्तव में ही सराहनीय है। और इसी बात को लेकर योगेंद्र यादव जिस प्रकार से अभी अहीर रेजिमेंट का मोर्चा संभाल रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक विश्वास अपने आप लोगों के अंदर आता है। जब योगेंद्र यादव का नाम लेते हैं तो लोगों का कहना है कि आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने अपना वहाँ पर पश्चिम भारत का तिरंगा लहराया था। हमारे बीच में फिर अरुण में एक बात और, कब से आपकी मुहिम तैयार होगी और कब ये रूपरेखा तैयार होगी कि आप ये टोल प्लाजा की बात काफ़ी बार कर चुके हैं कि ये फ्री होगा, परंतु अभी तक फ्री नहीं हो पाया? ये हम मुहिम आपसे बताया ना, हम गांव-गांव जाने लग गए, कमेटियां बनने लग रही। आप जल्दी आप देखना 15-20 दिन में हम कोई ऐसा कोई डेट डिसाइड किया? हाँ, 15-20 दिन के अंदर हम अपनी थोड़ी कमेटियां व्यस्त है। हमारे कुछ लोग बाहर गए हुए हैं और 15-20 दिन के अंदर हम पूरी एक कमेटी कर आपको डेट टेक के हम बता देंगे कि इसी दिन टोल फ्री होगा। आप देखना, इसको परमानेंट के लिए टोल फ्री कर दिया जाएगा। तो आपने इतनी जगह पत्राचार उस समय किया था, आपने राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा, आपने प्रधानमंत्री को भेजा, राज्यपाल को भेजा, मुख्यमंत्री को भेजा, क्या कहीं से आपके पास वापस उसका कोई उल्लेख या फिर कोई पत्राचार वापस आया? हमारे पास हमने अपनी वाली कोशिश जो करनी थी सरकार के पास, सारे रक्षा मंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, हमने सभी के पास पत्र भेजा, सभी के पास सबको इतला किया, पर अब लग हमारे पास कोई ऐसा ठोस आश्वासन वहाँ सरकार की तरफ से या किसी की तरफ से नहीं आया। क्योंकि सरकार हमें कमज़ोर समझ रही है, क्योंकि वो ये सोचती है कि अहीर समाज इकट्ठा नहीं हो सकता, ये लड़ नहीं सकता। अब हमने आपसे साफ शब्दों में ये बात बोल दिया। और सबसे बड़ी बात तो हमारे लिए मौके की ये है कि हमारे माननीय योगेंद्र यादव जी, जो हमारे टाइगर हिल पे, जो इस देश के भी गौरव है और इस कौम के सबसे बड़े गौरव है, उन्होंने हमारे समाज के बीच में बैठ के हमने सब ने मिल के उनको एक जिम्मेवारी दी कि आपने हमारी इस अहीर रेजिमेंट की मुहिम को पूरे देश के अंदर ले जाना है। तो उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि मैं अपने जहाँ तक मेरे से बनेगा, जहाँ तक मेरे से कोशिश होगी, तो मैं पूरे देश के अंदर हमारे आर्मी के भी बहुत लोग उनसे जुड़े हुए हैं, सबको इकट्ठा करके इस मुहिम को बहुत मजबूती से उठाने का कार्य करेंगे। और जब बात आएगी, मैंने आपको बोल दिया है, अब शांतिपूर्वक रहते रहते बहुत दिन हो लिया, अब संघर्ष रोड से और संसद तक होगा। अब संघर्ष रोड से सांसद तक होगा।
देखना होगा, समय बकाया है, परंतु क्या बैठे हुए आला कमान नेता या केंद्र में बैठी और राज्य में बैठी हुई सरकार भारतीय जनता पार्टी अहीर रेजिमेंट की बात को कब तक सुनेगी? रेजिमेंट बहुत हैं, उनके नाम लिए जाते हैं अपने गौरव के लिए, अपने नाम के लिए। आज अहीर रेजिमेंट, अहीर लोग अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए अब रोडों पर उतरना प्रारंभ करेंगे। कमेटी की रूपरेखाएं तैयार हो रही हैं। देखना होगा, 15 से 20 दिन का समय दिया है, क्या टोल प्लाजा भी फ्री होगा? अरुण यादव बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बार उन्होंने कहा इस विषय को लेकर, परंतु सरकार इस बात से अभी तक चेती नहीं या फिर अहीरों की आवाज़ को गंभीरता से नहीं ले रही है। गंभीरता से लेने के लिए अब अहीर लोग अपनी बात को किस प्रकार से रख पाएंगे, संघर्ष की बात कर रहे हैं, आक्रोश में है, युवा आक्रोश में है अहीर लोगों के। समय बकाया है अहीर रेजिमेंट कंधे पर लिखने के लिए। ये देखना होगा कि कब ये पूर्ण होगा। जब तक के लिए देखते रहें नव समाचार, विभाग खबर हर समय। धन्यवाद।